दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु होला की संख्या 3। आई गौरा पापन सुदूर पश्चिमा कर्णाली प्रदेश के जिला देशक विभिन्न शहर में हिमालय पुत्री गौरी की पूजा का मनाओल जा रहा है। सार्वजनिक खरीद नियमावली विपरीत रेलवे के टेंडर आह्वान, कमीशन के चक्कर में अपने निकट के निर्माण व्यवसाय संघ विभागक सेटिंग। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 8,23,000 पार, संक्रमित की संख्या करीब 2,41,00,000। इंग्लैंड आ पाकिस्तान बीच के अंतिम तथा तेसर टेस्ट सीरीज बराबरी में समापन भेलै। इंग्लैंड जेम्स एंडरसन बनौला कीर्तिमानी। अब पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 33,500 पार भेलै। कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 7 गोटे के मृत्यु भेल लगले। नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होला की संख्या कुल 164 पहुंचल। मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम अनुसार थप 7 गोटे के कोभिड-19 के कारण सब मृत्यु भेल। जाइमे से काठमाडौँ के एक महिला, 2 पुरुष, सिरहा, पर्सा, धनौसा, रूपन्देही के एक गोटे पुरुष रहलै। पिछला 24 घंटा में देशभर 855 गोटे नया संक्रमित थपाए लगले। हाल देर कुल संक्रमित की संख्या 33,533 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 313 गोटे ठीक भएको घर घुमल। हाल देर ठीक भएको घर घुमला संक्रमित की संख्या 19,119 पहुंचल। हाल देशभर आइसोलेशन में रहवाला संक्रमित की संख्या 14,250 रहल। जामे से होम आइसोलेशन में 5,669, संस्थागत आइसोलेशन में 8,581 गोटे रहल। पिछला 24 घंटा में 11,327 गोटे के पीसीआर परीक्षण भेल प्रवक्ता गौतम बतौने। हाल देर कुल 6,21,901 पीसीआर परीक्षण कयल गेल। हाल देशभर के क्वारेंटाइन में 10,453 गोटे रहल। कोरोना वायरस संक्रमण से बांके काठमांडू में थप 2 गोटे की संक्रमित के मृत्यु भेल। बांके के कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाजरत नेपालगंज उपमहानगरपालिका के 1 के 37 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेल। दुनू गोटे के फोक्सो में न्यूमोनिया की समस्या भेल। ओ भादव 8 गते नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में भर्ना कयल गेल। नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में इलाजरत ओ स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनला बाद कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में शारीरिक वेंटिलेटर के सहायता में इलाज भरल अवस्था में मंगल दिन रात 1:30 बजे मृत्यु भेल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय बांके के कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ बतौने। इस संगे बांके में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 5 पहुंचल। प्रदेश 5 में 24 पहुंचल। तेना कक ललितपुर के पाटन अस्पताल में इलाजरत थप 1 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल। काठमांडू में कोरोना संक्रमित 54 वर्षीय पुरुष के बीतलाई 9:30 बजे मृत्यु भेल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर अनुसार विज्ञप्ति जारी करते संक्रमित पुरुष के मृत्यु भेल पुष्टि भेल। आई गौरा पावन मुख्य रूप में सुदूर पश्चिमा कर्णाली प्रदेश के जिला देशक विभिन्न शहर में ई पावन मनाब रहा। भाद्र शुक्ल अष्टमी में मनाओल जाए वाला गौरा पावन हिमालय पुत्री गौरी की पूजा आराधना कल जाते। 9 वर्ष निशा के कन्या के सनातन संस्कृति गौरी माइन का पूजा करबाक चलन। कन्या के अवस्था की पार्वती गौरी के महादेव पति भेटे कह छोटे उमेर से कामना कक कठोर व्रत रहल छले। जाहि कारण हुनकर चरित्र स्मरण करते गौरा पावन मनाओल जाते। गौरा पावन में शिव पार्वती संबंधी कथानक गीत गायब का देउडा नाचल गेला से ई गीत के गीति पावन के रूप में सेहो कहल जाते। यह पावन में गणेश के संगे अन्य देवता के दुभो चढ़ाइब का विशेष पूजा सेहो कयल गेला से याजुक दिन देवाष्टमी सेहो कहल जाते। संगे सामान की बोट के सिंहारी का मानव पुतली के रूप में नचाब के चलन सेहो रहल। गौरा पावन के पिछला दिन सप्तमी तिथि में विवाहिता महिला सब गौरा पूजा करबाक स्थल के गौरा के धागा से चढ़ेबाक अपने नया धागा लगबाक सेहो कयल जाते। ऐसा दुभी आ धागा कक समाजक सब सदस्य एक आपस में मिलकर सामूहिक रूप में गोल नृत्य कल जबाक पावन की हर्ष खुशी के संगे एकता के भावना से वृद्धि कल देखल जाते। गौरा पावन के अवसर में काठमांडू के टूरी खेल में गौरा पूजा आ गौरा मेला के आयोजना करवा कल गेल बादो एहि वर्ष कोरोना वायरस के कारण निषेधाज्ञा जारी कल गेला से ई पावन प्रभावित होने। तेना कक नेपालगंज, कैलाली, पोखरा लगायत देश के विभिन्न शहर में गौरा पावन में मेला लागते। आइए काठमांडू के कागेश्वरी में कागेश्वर मेला लगवाक चलन सेहो रहल। थकाली समुदाय में फालो पावन के रूप में सेहो मनाल जाते। मुस्तांग मैगदी में मनाओल जाए वाला फालो और कुमार यात्रा पावन कुमार लड़का की अपन देवता नरी सांगरबो के आशीर्वाद प्राप्त हो के बाजा गाजा सहित पूजा आराधना कल जबाक चलन रहा।
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकी प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर पुन पक्राउ पड़लैछ। चन्दके साउन 15 गते काभ्रे पलाञ्चोक से नियन्त्रण में लग भोजपुर लाउलेछ। हाथ हतियार तथा सांगठनिक अपराध लगायतकी 4टा मुद्दा में पक्राउ के लिए चन्दके जिला अदालत भोजपुर द्वारा 60,000 रुपया धरोटी में रिहा करवाक फैसला के निमित्त धरोटी तिर नहीं सकला बाद कारागार चलान कल गेल। सर्वोच्च अदालत में गैर कानूनी रूप में कारागार चलान भेल कहिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पड़ला बाद न्यायाधीश दीपक कार्किया प्रकाश मान सिंह राउत के आदेश में बिना धरोटी मंगल दिन रिहा कल गेल। भोजपुर से रिहा होबो के बीतिक लगले चंद के विरुद्ध संखुवा सभा जिला में सेहो हाथ हतियार तथा सांगठनिक अपराध संबंधी मुद्दा रहला से फिर से पकड़ाउ कल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय भोजपुर जानकारी देनेछ। मैथिली समाज आर्मी छोट विश्राम। मैथिली समाज आर्मी अब बाकी समाचार। अस्पताल में फ्रंटलाइन में रहकर रोगी की सेवा देवे वाला स्टाफ नर्सेस सब कोरोना के जोखिम में रह सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में कार्यरत स्टाफ नर्स सब उच्च जोखिमी सेवा दे जालेछ। मुदा प्रतिष्ठान द्वारा सुरक्षा देवे के संगे होम क्वारेंटाइन में रहकर काम करवे जालेछ। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के आईसीयू में दुकटे कोरोना संक्रमित के रोगी सबके मृत्यु भ चुकलेछ। मुदा स्टाफ नर्स सब असुरक्षित अवस्था में ड्यूटी समापन कक घर जाय लेल बाध्य बनलैछ। उनका सबके सुरक्षा के लेल सम्बन्धित निकाय मौन रहलैछ। पोजिटिभ केस आइसक्दा पनि हामी कहाँ जाने त भन्ने थाहा छैन कसैलाई पनि। हामी चाहिँ अब हामी कहाँ बस्नु भनेर सोध्न आएको। अब घरमै बस्नु भन्छ, ड्युटी गर्न आऊ भन्छ। 5 दिनसम्म त डाक्टरहरूलाई हामी सँगै काम गरेको, हिजो अस्ति सँगै काम गरेको डाक्टरलाई चाहिँ क्वारेन्टिन भनेर लगिसक्यो। हामी चाहिँ अब थाहा छैन के गर्ने भनेर। प्रतिष्ठान के विभिन्न विभाग में कार्यरत 11 गोटे नर्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भ चुकलैछ। रोगी के पॉजिटिव देखल गेल त चिकित्सक के तुरंत क्वारेंटाइन की व्यवस्था कल जाइतेछ। मुदा नर्स के लिए कोनो व्यवस्था नहीं रहल उनका सबक कहब रहलैछ। जबकि हामीले सक्सनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, कतिको स्वरहरू भएको हुन्छ, त्यो ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरामा हामीले त्यो ग्लोभ्स युज गर्नु र के कुरालाई खाली हातले गर्नु त। सुरुमा अगाडि नै भन्दै पनि पीसीआर नगरी पोजिटिभ आउँछ हैन, बिरामी आउँछ, त्यसपछि आईसीयूमा आएर पोजिटिभ हुन्छ। त्यो पनि 6 जना सँगै राखेको बिरामी पोजिटिभ आउँछ हैन। अब त्यो त्यहाँनिर कुरुवाहरू पनि आइरहेको हुन्छ भेट्ने समयमा हैन, कुरुवाहरू पनि एक्सपोज भयो नि त। कुरुवाहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यहाँ भएको अरू बिरामीहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यहाँ काम गरेको स्टाफ नर्सहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यसको जिम्मेवार को त। प्रतिष्ठान द्वारा किछु सम्बोधन नहीं कल गेल। नर्सिंग पेशाकर्मी सबकी साझा संस्था सेहो मौन रहल उनका सबक उपराग रहलैछ। नेपाल नर्सिंग एसोसिएसन प्रतिष्ठान इकाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहलैछ। यादव प्रतिष्ठान के मेट्रोन समेत रहलैछ। एखन धरि नर्स सबके समस्या बुझा नहीं आल नर्सक उपराग रहलैछ। अथोरिटी लेभलबाट यस्तो सेफ्टी छ, तिमीहरूलाई यस्तो फेसिलिटी छ, तिमीहरूले काम गरेको छौ, तिमीहरूको मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको छौँ भनेर कसैले पनि इन्फर्म गर्नु भएको छैन हामीले र त्यसको विषयमा। मेट्रोन त एकचोटि पनि आइसीयूमा आएर आइसीयूमा पोजिटिभ आयो भनेर उहाँले अब तिमीहरूले के गर्छौ त सेफ्टीको लागि क्वारेन्टाइनको लागि म कुरा गर्छु यसरी भनेर उहाँले केही पनि भन्नु भएको छैन हामीलाई। कोरोना जोखिम बढ़ लगले प्रतिष्ठान में संक्रमित साप सेहो बढ़त गेलेछ। रोगी के पहिल संपर्क में रहले स्टाफ नर्स सब जोखिम में रहलैछ। सुनसरी से दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराईद्वारा कोरोना संक्रमण कम रहल हिमालय पहाड़ी जिला समेत आंतरिक उड़ान की तैयारी भ रहल बतौने। देश के बहुत स्थान में निषेधाज्ञा जारी रहला कारण तत्काल पूर्ण रूप में उड़ान सुचारू करवाक अवस्था नहीं रहला बादो किस हिमालय पहाड़ी जिला में संचालन करवाक तैयारी भ रहल बतौने। मंत्रालय के बीतल आर्थिक वर्ष के वार्षिक प्रगति पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई वायु सेवा संचालक सबक कुछ हिमालय पहाड़ी जिला समेत आंतरिक उड़ान सुचारू करवाक विषय में बातचीत भ रहल जानकारी दिने। छिटै नै आन्तरिक उडानहरू पनि सुचारू गर्ने दिशामा हामी जान्छौँ, किनकि अब हाम्रो नेपालीहरूका चाडबाडहरू दसैँ तिहार लगायतका चाडबाड आउँदैछन्। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले जान पाउनुपर्छ। त्यो कुरामा सरकार चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नेछ। उड़ान में स्वदेशी या विदेशी नागरिक के भाड़ा दर में समानता करवाक विषय में सेहो मंत्रालय सकारात्मक रहल ओ बतौने। भाड़ा दर के विषय में अध्ययन कर कार्यदल गठन भेल उल्लेख करैत ओ कार्यदल के सुझाव अनुसार वायु सेवा कंपनी सबके सहमति में लाइव एकरूपता लेवाक प्रयास कल जबाक सेहो बतौने। सकेसम्म भाडा दरलाई एउटै गर्ने र समायोजन गर्ने कुरामा नै हाम्रो मन्त्रालयको धारणा छ। त्यसमा वायु सेवा सञ्चालक साथीहरूसँग बसेर एउटा सहमतिमा हामी छिटै नै निर्णयमा पुग्छौँ।
नियमित उडान मार्फत विदेशमी अल्पत्र परल नागरिक भादव 16 गते से नियमित उडान मार्फत लाल जवाको सेहो बताउनेछ। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब शक्ति या पहुँच के आधार में ठेक्का लेबाक हथियाबाक आ वर्षों धरि काज नहीं कक आयोजना अल्पत्र परवाला प्रवृत्ति नेपाल में कोनो नया विषय नहीं है। पैघ आयोजना सब में निर्माण संबंधी टेंडर आह्वान करे से पहले ही शक्ति के पहुँच में किनका कौन ठेका दिल जाके के निष्कर्ष लागत है। इतने मात्र नहीं नेता से लक सरकारी कर्मचारी के मिली भगत में पैघ परियोजना सब अपने निकट निर्माण व्यवसायी सबके देववाला आ कमीशन रकम की चलखेल समेत होते है। सार्वजनिक खरीद नियमावली नियम 6 के उपनियम 3 कहते हैं साइड क्लियर नहीं हो बधेर ठेक्का आह्वान करने पाओत। नियमावली के नियम 6 के उपनियम 3 सार्वजनिक निकाय द्वारा निर्माण स्थल की व्यवस्था नहीं हो बधेर निर्माण स्थल से हटावा परवाह गाछ ब्रिज लगायत के संरक्षण हटवाक सुनिश्चितता नहीं हो बधेर मुआवजा क्षतिपूर्ति वितरण कर परवाक में वही लेल बजेट के सुनिश्चितता नहीं को हो बधेर अप्रचलित कानून बमोजिम कर परवाक वातावरणीय अध्ययन के प्रतिवेदन स्वीकृति नहीं हो बधेर बोलपत्र आह्वान कर नहीं हेबाक उल्लेख कयल गेल छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग द्वारा बेर बेर देने सुझाव में सेहो पूर्वाधार निर्माण के प्रक्रिया पूरा नहीं कख टेंडर आह्वान करबाक नहीं हेबाक सुझाव देल गेल छल। ओहि बाहेक अर्थ मंत्रालय द्वारा चालू आर्थिक वर्षक लेल जारी कयल गेल बजेट कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन में सेहो पहले साइड क्लियर के बात आगू कयल गेल छ। सर्वोच्च अदालत द्वारा अदालती भ्रष्टाचार आ दलाल के खोजी कार्य करक लेल हाल धेर 4टा समिति गठन कक विभिन्न प्रतिवेदन तैयार केने छ। वैमे से 3 समिति के प्रतिवेदन सर्वोच्च के दराज के कोना में थनकाल गेल छ। अदालत में होबला भ्रष्टाचार आ दलाल के चलखेल के अंत कर सका सर्वोच्च अदालत द्वारा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के संयोजकत्व में प्रतिवेदन बुझेबाक जका 4वीं समिति गठन केने छ। नेपाल बार एसोसिएशन द्वारा अदालत में विकृति बढ़त गेल कहिक ध्यानकर्षण करौला बाद प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्व के सर्वोच्च द्वारा 4वीं अध्ययन समिति गठन कयल गेल छ। चारों देश के दबाव से 4वीं अध्ययन समिति गठन कयल गेल छ। ऐसे पहले 2064, 66 आ 72 में अदालत के विकृति बारे अध्ययन कक निराकरण के उपाय सुझाव समिति गठन कयल गेल छल। ओहि समिति द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन कक बुझौला बादो एखन धरि सार्वजनिक नै कक गोप्य राखल गेल छ। वह समिति अदालत के समस्या पहचान कक अल्पकालीन, मध्यकालीन आ दीर्घकालीन समाधान के सुझाव सेहो देने छल। विद्यालय में पैघ धनराशि खर्च कक तैयार कयल गेल वह प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेल। एखन के समिति के प्रतिवेदन सेहो एहने अवस्था में पहुंचत की आशंका सेहो ओतबे भ रहल छ। मुदा न्यायालय प्रति के विश्वास के अभिवृद्धि कर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कर परत। आयोगहरू पनि बनेका छन्। यी आयोगहरू देखाउनका लागि मात्र पनि होइन, यी आयोगहरू तपाईहरुले भने जस्तै देश र जनताका निम्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ र यो आयोगहरूलाई परिपालना गरिनुपर्छ र नेपालको न्यायपालिकाको रक्षाका निम्ति आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। पिछला 3 समिति की प्रतिवेदन से देखाल गेल समस्या एखन धरि के समस्या जहिना के तहिने रहलै छ। 12 उपस्थिति सहित की समिति के प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भख समस्या समाधान दिस उन्मुख हेबाक विश्वास लेल गेलै छ। कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारी समेत तोकेर दिनुपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसरी जिम्मेवारी तोकेर दिने भएको यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि प्रतिवेदन दिनुभन्दा अगाडि बार अदालत र सरकारवालाहरू समेतको चाहिँ यो यस समन्वय जुन विसङ्गति, विकृति र बिचौलिया, अनियमितता समेतलाई रोक्नको लागि जो यो समिति गठन भएको यसको उद्देश्य रहेको हुनाले यो चीज चाहिँ गोप्य रहन सक्दैन, यो कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने नेपाल बारले विश्वास गरिराखेको छ। न्याय क्षेत्र में देखल गेल अविश्वास आ दाग हटावस सेहो एन समिति के प्रतिवेदन दराज में थनकावो सैनिक सार्वजनिक लागू कर परवाक आवश्यकता देखल जाते छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आई दिनभर काठमाडौँ के विभिन्न स्थान में विद्युत आपूर्ति बंद हेबाक भेल छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा कुलेश्वर वितरण केन्द्र अंतर्गत के विद्युत लाइन मरम्मत तथा गाछ ब्रिज ठाइर बीच कटाक लगित अवरोध होबला चीज के हटावक लेल आई दिनभर विद्युत आपूर्ति बंद हेबाक जानकारी जनाइ छ। प्राधिकरण के अनुसार भिनसर 11 बजे 5 बजे धरि स्याचुटार स्वयंभू फीडर अंतर्गत बाफलपुल, सोल्टी, दुबाटो, बुढाथोकी, कोल्ड स्टोर, मुसलमान टोल, सिभिल होम्स, टोखेल, सीतापैला, त्रिशक्ति केवल, ज्योति एकेडमी, सुबेक्स हस्पिटल, गोल्छा, शरणपुर, रानीपाटी, सकडोल लगायतका क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद हेबाक भेल छ। तुना सीता होम्स, थापाचोक, आदेश्वर मन्दिर, ईशु नारायण मन्दिर, व्हाइट
गुम्बा, हरिसिद्धि, पद्मा क्लोनी, फस्कु, सीताराम स्कुल, सुर्ती कारखाना, रामकोट, भीमढुङ्गा नर्सरी, भोर्ज्याङ, खड्का गाउँ, खत्री गाउँ, छत्रे देउराली लगायतका स्थान समेत सेहो विद्युत आपूर्ति बन्द हेबाको प्राधिकरण जानकारी दिनेछ। निर्धारित समय सब पहिने काम सम्पन्न भेल त काम समापन लग्दै विद्युत आपूर्ति हेबाको प्राधिकरण जानकारी दिनेछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। घरेलू टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान बीच अंतिम तथा तेसर टेस्ट बराबरी में निष्कर्ष लागू है। साउथहैम्पटन के द रोज बॉल में टेस्ट के अंतिम दिन पाकिस्तान दूसरे इनिंग्स में 4 विकेट के क्षति में 187 रन बनौला बाद खेल बराबरी में समापन हुनेछ। अंतिम टेस्ट बराबरी में समापन भेल 3 खेल के सीरीज इंग्लैंड 1-0 से जीत हथ्यो हुनेछ। पहिल टेस्ट इंग्लैंड जीतनेछ त दूसरा टेस्ट बराबरी में समापन हुनेछ। इंग्लैंड विरुद्ध की फॉलो ऑन में परल पाकिस्तान द्वारा बाबर आजम की अर्धशतकीय इनिंग्स खेले हार से बचाउने दूसरे इनिंग्स में आजम अविजित रहित 63 रन बनाउने तेना आबिद अली 42 रन बनवे अजहर अली 31 रन जोड्ने इंग्लैंड की जेम्स एडरसन 2 विकेट लेने यासँगै ओ टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरा गर्न टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरा करवला एडरसन पहिल फास्ट बॉलर रहलै। 38 वर्ष के एडरसन पाकिस्तान संघ अंतिम टेस्ट के 5वें दिन अजहर अली के कैच आउट कक कृतिमानी विकेट लेने पहिल इनिंग्स में 273 रन जोड़े समय ऑल आउट भेला बाद पाकिस्तान फॉलो ऑन में पड़ल। अजहर अली अभिजित रहित 141 रन की शतकीय इनिंग्स खेला बादो इंग्लैंड पाकिस्तान के फॉलो ऑन में पठाउने ऐसे पहिने टॉस जीत पहिने बैटिंग करने इंग्लैंड 8 विकेट के क्षति में 583 रन जोड़े इनिंग्स समाप्ति के घोषणा करने। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 33,500 पार, 19,119 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक। आई गौरा पावन सुदूर पश्चिमा कर्णाली प्रदेश के जिला देशक विभिन्न शहर में हिमालय पुत्री गौरी के पूजा को मनाओल जा रहा है। सार्वजनिक खरीद नियमावली विपरीत रेलवे के टेंडर आह्वान कमीशन के चक्कर में अपने निकट निर्माण व्यवसाय संघ विभागक सेटिंग। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 8,23,000 पार, संक्रमित की संख्या करीब 2,41,00,000। इंग्लैंड और पाकिस्तान बीचक अंतिम तथा तेसर टेस्ट सीरीज बराबरी में समापन भेल। इंग्लैंड जेम्स एडरसन बनौला कीर्तिमान। एखनुक लेल मैथिली समाचार टीवी अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़ भाड़ घर में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।